विषय कल सबमिट किया गया, पूरी तरह से वो अभी मैं वही कह रहा हूँ कि इस पत्र के बाद हमारे हेल्थ की चेयरमैन ने वेटरनरी के किसी को बुलाया होगा डायरेक्टर को, उन्होंने आने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त अभी क्राउनगर रोड को लेकर के हमने बैठक की थी, तो डीसी महोदय ने कहा कि हमें कमिश्नर मैडम से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जबकि अकेले डीसी नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इस लेटर का आप हवाला दे रहे हैं आप लें उसको, लेकिन मेरा आग्रह है मैडम, इस जो लेटर निकला है इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और ये वापिस हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव विंग और पॉलिटिकल विंग एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक में प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। हम सब पॉलिटिकल लोग या एग्जीक्यूटिव लोग जनता की भलाई के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह का जो पत्र निकलना, और उसमें एक बड़ी हादसात परिस्थिति है कि उसमें स्टैंडिंग कमेटी ना लिखे ऑल कमिटीज लिख दिया मेरे ख्याल से, वो शायद देखो आप उसमें, तो इससे जाहिर होता है कि आपको पॉलिटिकल विंग को सीधे सीधे इग्नोर कर रहे हैं और उनको एग्जीक्यूटिव विंग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और कमिश्नर मैडम ने जो ये आदेश निकाला है, वर्बली वो कहते रहे कि नहीं ऐसा ही होगा, जैसे पहले था ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है जिस तरह से लिखित में ये निकला है उसी तरह से इसको वापिस करने का भी ऑर्डर निकलना चाहिए। अध्यक्ष, सबसे बुरा दौर इस समय अधिकारी बेलगाम है, जैसा कि हमारा नेता सदन जी कहे, और पॉलिटिकल विंग का सबसे ज्यादा अनदेखी हो रही है। आप इस मीटिंग में अगर आप उन बेलगाम अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए तो इस कॉर्पोरेशन की पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आज इस मीटिंग में कुछ निर्णय सख्त लेने की जरूरत है। स्वच्छता रैंकिंग में हम सबसे ज्यादा पिछड़े रहे हैं। इसकी आड़ में जो प्राइवेट कंपनी को कूड़ा उठाने का हमारे कमिश्नर महोदय जी द्वारा जो काम दिया गया, कुछ वार्डों में काम शुरू किया गया है। इस कंपनी और सिर्फ भगवान से काम करेंगे और इनका कूड़ा भी उठने लगा और ऐसे साइड पर जाने लगा। विपिन जी, इसमें हमने एक तारीख है, लेकिन आप लोगों से अनुमति लेकर के किस तरह से करना है, क्या हमारे पास व्यवस्था है, कितना हमारे पास टिपर है, कितना हमारे पास ठेला है, कितने हमारे वर्कर है, एक बार में कितना लगना है, क्या उनकी प्लानिंग है, ये सारी चर्चा होकर के उसका विधिवत उद्घाटन होकर काम शुरू होना चाहिए था। वो लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी से काम किया। विपिन जी, उसको सारा किया। अभी चुप मैं चुप हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आदेश का पालन करूंगा, लेकिन शायद और लोग चुप न हो। और विषय हमारा थोड़ा विषय टाइम दिया जाएगा की बात करता हूं मैं। भ्रष्टाचार के ऊपर से नीचे तक सभी इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आयुक्त महोदय के द्वारा प्राप्त अधिकारियों से ही हो रहा है। अगर क्योंकि पॉलिटिकल विंग का मुखिया आज जैसे हमारे मेयर और आप हैं, उसी तरह से एजुकेटेड विंग का मुखिया हमारे कमिश्नर साहिबा है, और कमिश्नर साहिबा के भी सारे जो भी अगर कुछ काम गलत हो रहा है और उनके संज्ञान में नहीं है तो उनकी कमी है, अगर संज्ञान में रहते हुए हो रहा है तो उसमें भी अधिक क्यों संलिप्त है, ऐसा हमारा मानना है। ये नहीं रहा साबित भी करता हूं। एक कर्मचारी जिसके खिलाफ यहीं से मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी में भी कई आवाज थी, हाउस में भी थी, उसने भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, उसके बदले में उसको ओएसडी बना दिया गया। जबकि आप पहले स्टडी में थे, इसके पहले चेयरमैन थे, उस टाइम उनके खिलाफ आवाज उठी आपकी सेल में, कमिश्नर साहिबा को भी कई चीजें बताई गई, लेकिन फिर भी उनको ओएसडी बना दिया गया और वहां पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। मुझे इससे अच्छा, जैसा कि कमिश्नर मैम का कहना भी है, इनसे अच्छा ओएसडी
मिल नहीं सकता, इसलिए मैं रिकवरी अफसर ठीक है जो भी है आरपी से रिटायरमेंट के भी वही है और भी कुछ चार्ज भी दिए जाते हैं। इसे मैं आयुक्त का संरक्षण ना सकूं तो क्या समझ। मैंने इसी कमेटी में आपसे आरोप लगाया कि सरस्वती कुंज पार्किंग में वो कोर्ट में पेश होकर आरपी से की तरफ से बिना डिपार्ट से बात किए, कोई डिपार्टमेंट से बात किए और कहे कि बाहर मैं सेटलमेंट कर लूंगा। वहां के तौर पर इस पार्टी आज चल रहा है, पार्टी चल रहा है और मैं बोल रहा हूं और कई लाख के गमन आप देख रहे होंगे कितना बड़ा पार्किंग है और आज भी पार्किंग फ्री में चल रहा है। एनसीडी को 1 रुपए की आमदनी नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपको बता दो कभी एक खेल और खेला जा रहा है। जितने भी स्कूल हैं उसके बाहर पर स्कूल के बाउंड्री किनारे गेट पे बहुत सारे गतिविधियां ऐसी हो रही है जैसे इंक्रोचमेंट, ठेला टपड़ी लगना, मीट की दुकानें लगना, व्यवसायिक गतिविधियां होना। इससे बहुत सारे कभी भी कुछ भी, जैसा कि आपने देखा इसी दिन पहले यहाँ पर हुआ है, तो कभी कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकता है, इस पर संज्ञान लिया जाए। दूसरा एक विषय और है जबकि आपका समझ चाहूंगा, जैसा कि मैं बता रहा था कॉर्पोरेशन में चल क्या रहा है। हमारे नेता सरन जी, परवेश जी, हमारे डिप्टी चेयरमैन, सभी साथीगण, विपक्ष के नेता, सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, आज आपकी आज्ञा से मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं। अगर हमसे कुछ आपको ऐसा महसूस हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आपका आदेश से मैं बैठ भी जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता। देखिए अभी जो हमारे अधिकारियों में बहुत तरह की चीजें ऐसी चल रही है जिससे हम सभी पॉलिटिकल बीइंग को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। चेयरमैन साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता कारपोरेशन चल किस तरह से रहा है। जैसा कि आपको कुछ विषय में शिक्षा संबंधी है, स्कूल के संबंधी है, उसको पहले रखना चाहता हूं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कई अधिकारियों ने गलत सूचना एवं प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियां प्राप्त की है और जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर पदोन्नति भी प्राप्त की है और करने का प्रयास भी चल रहा है। यह मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है। जैसा कि मैं आपको बताया, पहले नियुक्त किए गए कर्मचारी को वरीयता सूची के आधार पर पदोन्नति किया गया है, जबकि बाद में नियुक्ति कर्मचारी को पदोन्नत किया गया, जबकि बाद में नियुक्ति कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है। 1993 से पूर्व नियुक्त अधिकारी अध्यापक को पदोन्नति 2007 में दे दी गई थी, लेकिन 1994 से 96 में नियुक्त अधिकारियों को पदोन्नति न देकर 1997 में नियुक्त अध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर 2007 में पदोन्नति दे दी गई। 1993 से 1996 में नियुक्त की गई कई अधिकारी तथा 1997 में नियुक्त अधिकारी एक वर्ग के हैं। इस प्रकार 2007 में गलत तरीके से पदोन्नति देकर वरीयता सूची भी बनाई गई है। आपको बता दूं, उर्दू विषय से संबंधित प्रमाण पत्र झूठा लगाया गया। 1997 में नियुक्त अध्यापक द्वारा जामिया उर्दू अलीगढ़ आयोग से प्राप्त प्रमाण पत्र दिया है, जबकि इस नाम का कोई संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में नहीं है। इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचित किया है। वर्तमान में अधिकारी आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में शाहदार उत्तरी क्षेत्र में कार्यरत है। जाली रसीदों के आधार पर निगम के पैसे का गबन भी किया गया है, उसका उल्लेख भी मैं कर रहा हूं। अधिकारी ने आकार कंप्यूटर से प्रिंटर्स की रिफिलिंग
करवाई है, क्योंकि यह रसीदें न तो डीडीओ और न ही एडीई के नाम से बनी है। यहाँ तक कि कुछ रसीदों में डीडीओ द्वारा ही आकाश कंप्यूटर का हस्ताक्षर भी किए गए हैं और आकाश कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध कराए गए रसीदों में भी भिन्नता पाई गई है। उसमें डीडीओ द्वारा वेल्डिंग के कार्य कराने हेतु भुगतान रसीदें विश्वकर्मा वेल्डिंग वर्क्स, उसका एड्रेस है E215/9 अशोक नगर, शहादरा, दिल्ली दिखाया गया है, जबकि इस पते पर रिहायशी मकान है और कोई बिल्डिंग का कार्य ही नहीं बना। इस तरह से जिस तरह से चारा घोटाला लालू जी किए थे बिहार में, उस तरह से हमारा एमसीडी में अधिकारी काम कर रहे हैं। डीडीओ द्वारा कुछ रसीदें मल्होत्रा प्रोविजन स्टोर की लगाई गई है, जबकि उस पत्ते पर मल्होत्रा स्टेशनरी बुक चल रही है और वहां पर प्रोविजन स्टोर का रसीद लगाया गया है और स्टेशनरी शॉप पर रसीद में दर्शाई गई वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध भी नहीं होती। इस संदर्भ में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास मामला 6/7/2020 से जांच के लिए रखा है और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। इसके उपरांत भी इस व्यक्ति को पुनः पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा विचार भी किया जा रहा है। इस मामले पर शीघ्र जांच की जाए, अगला प्रमोशन के लिए इस मामले पर शीघ्र जांच की जाए तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, यह हमारा आपसे आग्रह है। के लगे हुए हैं सारे रिपोर्ट, कुछ दिन में उसका भी फाइल आने वाला है, उसको भी पूरे लॉकडाउन के लिए 30 लाख रुपए का छूट दे दिया जाए। वो भी काम वहीं से चल रहा है। तो इस तरह से एक तरफ कहा जाता है हमारे एमसीडी में पैसा नहीं है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ यही कहा जाता है कि इस तरह से पैसे को छूट दे दिया जाए। इसी तरह से गीता कॉलोनी पार्क का, इसी तरह से श्मशान घाट पार्किंग का मसला है। श्मशान घाट पार्किंग का मैं पीछे डिस्कशन में बोला था, 700 स्क्वायर मीटर था, उसको कोर्ट में भेज दिया गया, जिसका मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। आज भी 3500 स्क्वायर मीटर में पार्किंग चल रहा है और 700 स्क्वायर मीटर का वो पैसा दे रहा है। कोर्ट में जाकर उसे बोलवा दिया गया, कोर्ट में वो दे दिया कि हम नहीं चलाएंगे, एमसीडी हमको जबरदस्ती दे रही है। अगर एमसीडी जबरदस्ती दी है तो ऊपर क्यों नहीं एमसीडी कार्रवाई कर रही है, जबकि पूरे लोग काम कर रहा है। आज के वीडियो हमारे पास है, पूरे 3500 स्क्वायर मीटर जितना एरिया उसमें वो काम कर रहा है। क्या बोला कोर्ट में उसने? कोर्ट की एमसीडी हमको जबरदस्ती दी है, हम 700 स्क्वायर मीटर जबरदस्ती पैसा ले रही है, हम 700 स्क्वायर मीटर नहीं चला रहा हूँ। किस पार्किंग का? श्मशान घाट में गीता कॉलोनी पार्किंग है, गीता कॉलोनी श्मशान घाट में पार्किंग है और इनको बदनाम करने का ही पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस तरह के अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करें। ये सारा आप मुझे उपलब्ध करा आए सारे मिनट में तो नोटिस हो रहा होगा, सारे आ जाएगा। और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, ये जो अधिकारी आपके पास बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी के पास पेन और कलम नहीं है। अधिकारी को खुद ही हम लोग जो यहाँ पर बोलते हैं उनको नोट करना चाहिए, जो डिपार्टमेंट से बात है, लेकिन कोई नोट नहीं करता। वो इस पर बैठे रहते हैं कि जब मिनट आएगा तब मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। आखिर क्यों अधिकारी को बैठने का क्या है? सभी अधिकारी को जिस डिपार्टमेंट से का जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी काम है, उसको तुरंत नोट करना चाहिए, मिनट का इंतजार नहीं करना चाहिए, उस पर कार्रवाई इमीडिएट करना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में आज आपने कुछ अहम मुद्दों पे जैसे आरोप लगाए हैं, जैसे कुछ अधिकारी, कमिश्नर के ओएसडी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एजुकेशन विंग में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ घोटाला चल रहा है और स्टैंडिंग के एक सदस्य के नाते हमको स्टैंडिंग में उसको उठाना हमारा फर्ज बनता है। उसी के तहत मैंने उठाया। आज आप देखे होंगे सरस्वती कुंज एक पार्किंग है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था ओएसडी के ऊपर। खुलेआम वो कोर्ट में गया था, कोर्ट में उन्होंने पेश न हो करके और पार्किंग ठेकेदार से बोल दिया कि मैं बाहर सेटलमेंट कर लूँगा। और आज भी कई लाख का हर महीने का एमसीडी का नुकसान हो रहा है और सालों से करोड़ों का नुकसान हो गया। सीधा आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था ये चीज़। कमिश्नर मैडम को ये जानकारी भी थी और फिर भी उनको ओएसडी बना लिया अपने अंडर में। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जिसके ऊपर एक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा हो, आप उसको ओएसडी बना रहे हो अपने, क्योंकि वो जो कहेगा वो हम करेंगे। ओएसडी का मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें फाइल सब उनको देता है, समझाता है उनको, और वही काम वो करती है। वो बोलती है इससे ज़्यादा कोई तेज आदमी नहीं है, तो जरूर से ज़्यादा तेज नहीं है। जो आज करोड़ों के घोटाला कर रहा है,
हाँ, तो उससे ज़्यादा हो सकता है उनमें संलिप्त हों उसमें, इसलिए उनको रखना चाहती हैं। इसी तरह से कई चीज़ें था जो मैंने स्टैंडिंग कमेटी में उठाया। आज पार्किंग, कई जगह ऐसे ऐसे पार्किंग चल रहे हैं जो बहुत कम एरिया का पैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एरिया चल रहा है, अधिकारियों के मिलीभगत से चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक तरफ अपॉइंटमेंट करते जा रही है कमिश्नर मैडम, बोलती है एक तरफ पैसा भी नहीं है, और जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, आप देखिए कितनी शर्म की बात है। एक तरफ से गाइडलाइन है कि 50 साल से ऊपर जो भी हमारे अधिकारी या कर्मचारी हैं कोरोना काल में डेली ड्यूटी करने नहीं आएंगे। वो 2 दिन 4 दिन के बाद एक दिन आते हैं, जब पीक पर कोरोना था उस टाइम आते भी नहीं थे, और वैसे अधिकारी को कंसल्टेंट के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में कंसल्टेंट रख लिया जाता है। हाँ, जो कभी ड्यूटी नहीं आएगा उसको घर बैठा करके हमको पैसा देना है। तो इस तरह से अनेकों घोटाले हैं जो इस तरफ पॉलिटिकल विंग को दरकिनार करके एजुकेटेड विंग कर रही है। उस सब घोटाले को उजागर करना एक सदस्य के नाते हमारा फर्ज था। चेयरमैन साहब को बताना था कि आप इस पर संज्ञान लें और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें।